Hey there 10th graders, welcome to this channel. I am Gagan और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि what should be your last 1 month strategy to just ace your board examinations of 2023. So let's start the video. तो आपको 29th को यानी कल आपका डेट शीट भी आ गया, तो अब तो आपको बिल्कुल ही सीरियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप तक आप नहीं थे तो यू हैव टू बी सीरियस ताकि अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके एग्जाम्स में. ओके, सो व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहली बात को आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि यू आर गोइंग टू मेक जस्ट नोट्स इन महीनों में. नो नो नो, दिस शुड नॉट बी डन बाय यू कि आप नोट्स बनाने जा रहे हो. ओके, नोट्स नहीं बनाने हैं इस महीने में. आपने अब तक नहीं बनाया था तो कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की. आपको नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल से प्रोवाइड किया हुआ है, आपको मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट नोट्स मत बनाना. ओके, जो आपने किया है उसको रिवाइज करो. सेकेंड बात कि आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का अपना रिवीजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. मतलब रिवीजन इज द की टू सक्सेस. लास्ट महीने में अपने रिवाइज नहीं किया तो क्या ही किया एग्जाम्स के लिए. रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपने जो चैप्टर पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो. जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और जो नहीं हुआ है उसको प्रायोरिटी पे रखो. उसको दिन के मतलब ज़्यादा घंटे उससे दो, और बाकी सब्जेक्ट को भी पीछे पीछे रिवाइज करते रहो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस, अगर आपका लेट्स टेक एसएसटी का सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट है सिलेबस, तो आप बस एसएसटी ही पढ़े जा रहे हो 24 घंटे और बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो. नो नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको पीछे से रिवाइज भी करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स भी आपको 100 नंबर देंगे, बस एसएसटी ही नहीं देगा. मतलब एक अकेला वो 200 नंबर का तो है नहीं. सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है. हाँ, वो बात अलग है कि कुछ सब्जेक्ट इजी हो आपको लगते होंगे, किसी को मैथ्स इजी लगता है, किसी को हिंदी इंग्लिश इजी लगता है, तो अपनी अपनी है. बट जो आपको इजी लगता है उसको कम टाइम दे सकते हो, लेकिन जो हार्ड लगता है उसको ज़्यादा टाइम दो. अच्छे से रिवाइज करो. बाकी सब जिसका कंप्लीट हो चुका है. और बात है कि आपको इस महीने में सैम्पल पेपर तो बिल्कुल स्टार्ट कर देना है. आप आई होप कि आपने बाय कर लिया है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है. आप बाय कर लो इस सैम्पल पेपर. मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि कौन सा सैम्पल पेपर बाय करना चाहिए, तो आप बाय कर लो सैम्पल पेपर और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. और सैम्पल पेपर का जैसा कि मतलब होता है, कैसे करना होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो आप उसको फॉलो करो, अच्छे से करो, एनालाइज करो, और जो गलतियां हैं उसको सुधारो. ओके, सो ये सब कुछ मतलब करना है. और बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मैं बता दूँ तो हिंदी इंग्लिश में मतलब आपको अच्छे से बुक रीड करना है. इन महीनों में अच्छे से रीड करना है. आपके जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए, की वर्ड्स जिसको बोलते हैं, ताकि आप लोग आंसर में लिख पाओ. राइटिंग सेक्शन का आप लोगों को रोज़ प्रैक्टिस करना है. लेटर राइटिंग एक हो गया, या फिर मतलब इन राइटिंग सेक्शन हिंदी और इंग्लिश की मैं दोनों की बात कर रहा हूँ. विज्ञापन लेखन इन सब का आपको रोज़ ही प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका एकदम अच्छे से मतलब कि आपका ग्रिप बन जाए उस टॉपिक्स पे. क्योंकि राइटिंग सेक्शन पे मार्क्स कटने मतलब थोड़े चांसेस होते हैं, लेकिन आपको नहीं कटवाना है मार्क्स. पैराग्राफ राइटिंग इंग्लिश में उसका तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो थोड़े मार्क्स कटने लायक मुझे ऐसा लगता है वो टॉपिक है. तो उसको अच्छे से मतलब कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है, ये सब कुछ टेक्निक सीखो और अच्छे से करो. ओके, सो बात करें साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, तो साइंस में आपको एनसीईआरटी नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है. एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक्स अच्छा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं. बाकी आपको जो वो वाला चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, उसमें जो बनाने होते हैं कि क्रॉस करके क्या बनेगा, वो वाला टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट वाला, तो अब ये ना ड्राइंग एसचंद वाले बुक में बहुत ही अच्छा दिया है, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. बाकी आपको ड्राइंग तो साइंस में प्रैक्टिस करना ही है. फिजिक्स हो गया, उसका लाइट वाला चैप्टर का ड्राइंग हो गया, या फिर बायो का किसी भी चैप्टर का ड्राइंग हो गया, लंग्स का, हार्ट्स का, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है. ओके, लेकिन मतलब कभी भी ऐसा ज़्यादातर नहीं आ रहा इस समय कि ड्राइंग बनाओ. मतलब आ भी सकता है, नॉट सेइंग कि तुम लोग बाद में आके बोलने लगो, मतलब कि आ रहा है ड्राइंग, लेकिन उतना मतलब प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं लोग सीबीएसई वाले कि बस ड्राइंग ही पूछ दिया 5 नंबर में. नहीं, नो, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क कि बस ड्राइंग ही बना दो और 5 नंबर मिल जाएंगे. नो, वो लोग पूछेंगे एक्सप्लेनेशन, तो आपको अपने मन से ड्राइंग बना देना है, आपको आता है तो. और ड्राइंग पूछते हैं लोग तब तो बनाना ही है. तो ड्राइंग भी प्रैक्टिस करो, उससे इंप्रेशन बढ़ता है. केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस हैं उसको अच्छे से तुम लोग एक नोटबुक में लिखो और उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि आपको भूले ना. उसका स्टेट भी मतलब याद करते हुए चलना है कि फॉर एग्जांपल जो हम लोग का ये फोटोसिंथेसिस में जैसे ग्लूकोज का वो एक कॉस होता है, CO2 का भी एक कॉस होता है, O2 का भी एक कॉस होता है. स्टेट्स भी याद रखनी है ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाओ. ऐसा नहीं है कि MCQ में आ गया कि स्टेट बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स लेट से आ गया, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना O2 का गैसियस होता है. नहीं नहीं नहीं, O2 का गैसियस स्टेट नहीं होता है, एक कॉस होता है. अभी जाके एनसीईआरटी में देखो, ग्लूकोज का भी एक कॉस ही होगा. आप लोग सरप्राइज होंगे अगर आपने नहीं देखा था तो, और देखा था तो मतलब बहुत अच्छा. ओके, सो ये साइंस का हो गया. मैथ्स में मैंने बोला था कि आप लोग स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों वालों आप लोगों को आर एस अग्रवाल करना है या फिर आर डी शर्मा जैसी बुक्स करनी है.
तो आपने नहीं किया तो मतलब कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए था। अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको 800 का लगाना चाहिए मैथ्स में स्पेशली, ताकि आप लोग 80 में से 80 ला पाओ। मैथ्स में जो आपने गोला किया है क्वेश्चंस, मतलब सर्कल किया है, जो आपको हार्ड लगते हैं तो इन महीनों में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके कॉन्सेप्ट्स आप इन महीनों में नहीं सीखे तो एग्जाम्स में भी मतलब क्या ही कर लोगे, भूल जाओगे। मतलब मेन की है कि हर सब्जेक्ट में रिवीजन इंपॉर्टेंट है। एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में, एसएसटी तो मैं तो बोलूँगा रोज़ पढ़ो, मतलब कि एकदम अब रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, उतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने 4 बुक है, तो हर एक चैप्टर बहुत माइंड में रखना इज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट आप लोगों को रोज़ पढ़ना चाहिए एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स। एसएसटी आप रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसको लर्न करना स्टार्ट कर दो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एसएसटी में स्पेशली बहुत ज़्यादा लिखना होता है। और बात करें उसमें कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जो बुक में है वही लर्न करो, अपने वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं आंसर। ये स्ट्रेस मत लेना कि हिस्ट्री में ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा, तो मैं भी ऐसा ही लिखूंगा। अपने वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं, बस डेफिनेशंस को छोड़ के। और हाँ, उसमें भी और बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोग एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में भी जो इमेजेस दिए हो रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत प्रेप करके जाना, इमेजेस से रिलेटेड आ सकता है। साइंस में तो भाई पूछो ही मत, जो बॉक्स दिया गया है उसको अच्छे से रीड कर लेना, उसमें से आ सकता है एमसीक्यू में, और मतलब लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। और बाकी एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साइंस में। अगर आपके स्कूल में आपने एक्सपेरिमेंट नहीं भी किया है, नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए ये वाला एक्टिविटी, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आप बता देंगे, तो वीडियो जरूर देख लेना एक्टिविटीज़ का, अगर स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाता है या फिर नहीं हुआ है तो। ओके, सो दिस वाज मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिस सब्जेक्ट्स। बाकी आप लोग को रिवीजन प्रायोरिटाइज पे रखना है और सैम्पल पेपर भी करना है। हाँ, मैं एक्स्ट्रा टिप बता दूँ, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में आपको पैसेज भी रोज़ करने हैं, कम से कम एक पैसेज तो रोज़ ही करना है। मैंने राइटिंग सेक्शन का भी प्रैक्टिस रोज़ बोला है और पैसेज का भी बोला है। पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी आने वाला है इंग्लिश का, मैं बता दूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही पेपर बना रहा हूँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी आता है, मतलब इंग्लिश का पैसेज थोड़ा ट्रिकी होता है सीबीएसई वालों का स्पेशली, और हिंदी वालों का तो मतलब हिंदी वाला पैसेज थोड़ा ईजी पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश का तुम लोग अच्छे से प्रेप करना स्टार्ट कर दो, पैसेज के लिए भी प्रैक्टिस करो। सो दिस वाज द सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द लास्ट मंथ। और मैंने बोला था नोट्स मत बनाना, तो मत बनाना, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कर लेना, एंड इफ़ यू watch this video fully and liked it then please give me likes and और कुछ क्वेरीज होंगी तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसका आंसर ज़रूर देता हूँ। और आप लोगों को कोई भी वीडियो, कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो, एनीथिंग, इफ़ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम मी देन प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय, और जाओ पढ़ लो अच्छे से। ओके।